हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अनामिका और आप मुझे देख रहे हो फियरलेस वीमेन पे। आज हम बहुत ही कॉमन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो है तो कॉमन सा टॉपिक, लेकिन उसकी परसेप्शंस, उसके व्यूज़ बहुत अलग अलग हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू माई पॉइंट ऑफ व्यू। इज़ मनी मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलेशनशिप्स? एंड आई एम 100% श्योर कि मेरी वीडियोज़ को जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो यही बोलेंगे, येस, रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी. But I assure you, at the end of the video, you'll definitely change your answers. So let's get started. Seriously, is money more important than relationships? I think yes. Money is very important along with your relationships. आज के टाइम पे क्या है, इस टाइप के जो स्लोगन्स हैं इनकी वजह से जो यूथ है हमारा वो यही यही करता है कि वो अपने करियर पे या फिर मनी के ऊपर इतनी वैल्यू नहीं दे रहा है। वो यही सोचता है कि येस, रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। सो वो फोकस करता है अपने रिलेशनशिप्स को। लेकिन मनी को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए जितनी कि आपकी रिलेशनशिप्स को आप देते हो। ऐसे नहीं है कि आप रिलेशनशिप्स को सारे एफर्ट्स देते हो और अपने करियर के ऊपर या फिर मनी के ऊपर उतने एफर्ट्स नहीं देते हो। सभी लोगों ने इन स्लोगन्स की वजह से जो मनी वाला कॉलम होता है वो सबसे एंड में रखा होता है। सभी रिलेशनशिप में उनकी पहली होती है और जो मनी वाला कॉलम होता है वो एंड में होता है। आपने ये भी सुना होगा कि कि यू कैन बाय अ बेड बट नॉट स्लीप, यू कैन बाय अ फूड बट नॉट हंगर, एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आप बाय कर सकते हो फूड को, लेकिन आप हंगर को बाय नहीं कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव मनी, at least you can buy a bed. If you have money, at least you can buy a food, right? And I think you are far far better than those people who are sleeping outside or on the footpaths, right? आपने आज के टाइम पे देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत से लोग आपने देखे होंगे धूप में अपनी फैमिलीज़ के साथ भी जो है वो फुटपाथ पे सोते हैं इतनी गर्मी में। एटलीस्ट आपके पास मनी है, यू कैन बाय अ रूम। आप रूम में अपने घर पे आपका मन भी नहीं करता है बाहर जाने का। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो बेड तक बाय नहीं कर सकते हैं, जो रूम तक बाय नहीं कर सकते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ में इतना सफ़र कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दे आर हैप्पी? इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में वो फुटपाथ्स पे या रोड पे सोते हैं। आई डोंट थिंक कि वो सारे अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होंगे। बिकॉज़ लाइफ में क्या होता है कि मनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपकी रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए भी एक बोलते हैं ना कि आपकी रिलेशनशिप या फिर प्यार से आपका पेट नहीं भरता है। यू हैव मनी, ठीक है, आपके पास पैसे होने चाहिए सर्वाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए, अपनी फैमिली की टेक केयर करने के लिए आपके पास मनी होनी चाहिए। लेकिन इन स्लोगन्स की वजह से क्या हो रहा है, आज का यूथ जो है वो यही सोचता है कि मनी तो कुछ है ही नहीं, है ना। आपने लॉकडाउन में देखा होगा बहुत सारे कपल्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे जिनको देख के ऐसे लगता है कि उनकी 6th-7th भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो मैरिड हैं और अपनी मैरिड लाइफ को अभी तो फ़िलहाल इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने ऐसी देखी होंगी। लेकिन आपको क्या लगता है इनका जो एंड रिज़ल्ट होता है? आपने कुछ टाइम पहले एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी कि एक कपल ने लव मैरिज की थी, आई थिंक द इलोपिंग मैरिज। एंड उसमें क्या था कि उन्होंने बेबी को डिलीवर किया एंड उनके पास इतनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी, दोनों के पास ही नहीं थी, फैमिली सपोर्ट नहीं था। उसकी वजह से उनको क्या हुआ, उन्होंने बेबी को डिलीवर तो किया बट दैट बेबी सफर्ड फ्रॉम अ सीवियर डिजीज़। और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको ट्रीट करवा सके। एंड लिटरली उसके जो पेरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा रो रहे थे ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी। जो हॉस्पिटल्स वाले थे उन्होंने उनको वो पे नहीं कर पा रहे थे, तो उनको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया था। और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा आई थी कि वो फिर लोगों से मांग रहे थे कि हमें अपने बेबी को सेव करना है, तो वो डोनेशन मांग रहे थे। लेकिन ये कंडीशन आपको बेटर लगती है अगर आप बिना स्टेबिलिटी के, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के
या फिर बिना पैसों के आप अपने फ्यूचर को सेट कर लेते हो, आप इतना बड़ा स्टेप उठाते हो, आप मैरिज कर लेते हो, या फिर जो भी अपनी रिलेशनशिप्स को कैरी आउट करने के लिए, ये जो इन स्लोगन्स का जो एंड रिज़ल्ट होता है वो यही होता है कि जो लोग जो हैं इन स्लोगन्स के आधार पे अपनी रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कंपेरिजन टू देयर करियर, ठीक है। तो जो इवेंचुअली जो रिजल्ट्स होते हैं वो कुछ इसी टाइप के होते हैं। सो फर्स्टली फोकस ऑन योर करियर। जो मनी है वो इनडायरेक्टली हमें किससे मिलती है? सक्सेस, हार्डवर्क, सक्सेस, ठीक है। एट द एंड यूल गेट मनी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं डायरेक्ट इसका शॉर्टकट तो है नहीं कुछ भी, इसका जो एक तरीका है कि यही है कि आप सबसे पहले हार्डवर्क करो, ठीक है। फर्स्टली अपने फोकस करो अपने करियर के ऊपर। आफ्टर दैट आपकी रिलेशनशिप्स को आप उतनी उसको साथ साथ पे रखो। ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को मनी की वजह से या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप छोड़ दो, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। बट एटलीस्ट आपको सोचना चाहिए, इफ़ योर पार्टनर इज़ नॉट एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू एंड अगर वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता है, देन इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ गुड स्टेप अगर आप उसको छोड़ते हो या फिर यू अबंडन दैट पार्टनर इफ़ ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर होम एंड योर चिल्ड्रन, ओके। सो ऐसी तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, या फिर ये नहीं है कि अगर आपको सक्सीड होना है या फिर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको दूसरों के उस पर, ये मैं बोल रही हूँ कि अपने बिहाफ पे आपको खुद हार्ड वर्क की सक्सेस होके आपको ये अपनी उस मुकाम पे पहुँचना है कि आप तब ये डिसीजंस ले सको। और आप अब सोचोगे कि शायद ये स्लोगन्स ही गलत हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये स्लोगन्स बिल्कुल ठीक है। सीरियसली मनी इज़ नथिंग, रिलेशनशिप इज़ एवरीथिंग। बट क्या होता है कि जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आपको कोई फैमिली मेम्बर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है एंड आपके पास उतनी मनी नहीं है कि आप उसका जो है वो आगे ट्रीटमेंट कैरी आउट कर सको, या फिर आप उसको हॉस्पिटल में रख सको या कुछ भी, है ना। अगर उस टाइम पे आप ये चीज़ बोल सकते हो कि मनी इज़ नथिंग, जिस टाइम पे आपको सिर्फ मनी से ही काम है, आपको मनी ही चाहिए, ठीक है, तो आप उस टाइम पे ये चीज़ बोल सकते हो कि मनी इज़ नथिंग एंड रिलेशनशिप इज़ एवरीथिंग, बिकॉज योर रिलेशनशिप इज़ डिपेंड ऑन मनी। अगर आपको कोई लाइफ पार्टनर या फिर आपकी कोई फैमिली मेम्बर जो है सॉरी, तो हॉस्पिटल में है, तो उस टाइम पे आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि मनी इज़ नथिंग। आप हॉस्पिटल में जाके ये चीज़ बिल्कुल, हॉस्पिटल में क्या कहीं भी जाके आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो। मैंने चीज़ें देखी हुई हैं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू माय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो चीज़ है मनी इज़ नथिंग, ये किसी बहुत, ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, लेकिन मैं उस लेवल पे अभी नहीं पहुंची हूँ। आई एम स्टिल ऑन द लर्निंग ऑफ माई पाथ, और अभी मुझे यहाँ पे पहुँचने के लिए टाइम है। एंड मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं अभी उनको भी टाइम है, बहुत सारा टाइम है उस लेवल पे पहुंचने के लिए। जब आप उस लेवल को अचीव कर लेते हो, तब आपको ये सीरियसली, जब आपके पास सब कुछ होता है, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मनी इज़ नथिंग। लेकिन हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सक्सेस होना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं कि सीरियसली मनी इज़ नथिंग। उस टाइम पे हमें स्पिरिचुअलिटी आती है, उस टाइम पे एक मेच्योरिटी लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, उस टाइम पे हम सही डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप इस स्टेप पे पहुंचने के लिए सीधे जो है आप जंप नहीं कर सकते हो। फर्स्टली यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स टू सक्सीड इन योर लाइफ। आफ्टर दैट आप उस लेवल को रीच करोगे, तब आप ये चीज़ बोल सकते हो। लेकिन अगर आप इसी टाइम पे ये चीज़ बोलने लग पड़ते हो या फिर सोचने लग पड़ते हो या फिर अपना माइंडसेट बना लेते हो कि मनी इज़ नथिंग, तो फर्स्टली फोकस ऑन योर करियर। अगर आप ये चीज़ सोचते हो कि मनी इज़ नथिंग, देन यू आर नथिंग। बिकॉज एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए, एक लाइफस्टाइल का तो आप छोड़ दो, लेकिन एक बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए आपके पास मनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए फर्स्टली हार्ड वर्क, सक्सेस को हासिल करो हार्ड वर्क से। आफ्टर दैट ये वाले स्लोगन्स जो हैं इनको सोचो या इनके बारे में सोचो। आफ्टर दैट टेक डिसीजन, ठीक है। तो अगर आपको, आपकी इसमें क्या राय है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो ना अच्छी लगे तो प्लीज़ इग्नोर दिस वीडियो। और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहती हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और
प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।